अच्छा। हाँ, तो प्रवीण आप बताइए कि कल से आपने क्या किया, होमवर्क क्या किया आपने? वही जो आपने दिए थे तो मैं सुनाना चाहता हूँ सर। ठीक है, आप सुनाओ। जनाब, ज़लालत की हद होती ना, मगर आप तो उसको भी पार कर गए। ज़रा जुर्रत तो देखिए, जज साहब को रिश्वत देकर ज़बरदस्ती सीना जोरी कर रहे हैं। जब ये छोटे थे तो हमारी ज़मीन के जामुन चुरा के हमें ज़बरदस्ती ज़लील का। क्योंकि हमारी ज़मीन के जामुन कच्चे थे। इनके बाप जमादार थे, फिर जमींदार बने। जालिम से जमींदार की जंजीरों को तोड़कर अंग्रेजों से आजादी क्या दिला दी कि जरूरत से ज्यादा तेज और जलील इन जवानों का है। जब तक आप शरीफ हैं तब तक आप जाहिल हैं। अरे जहन्नुम में जाइए, जरा जोर लगाकर जमीन चोर और जलील बन जाइए, लोग आपको जनाब जनाब की आवाज देंगे। देखिए प्रवीण, ये तरीका नहीं है, ठीक है? ये तरीका बोलने का नहीं। अभी आप कैमरे में जनाब, जलालत की हद होती है, मगर आप तो उसको भी पार कर गए। जरा इसकी जुर्रत तो देखिए, जज साहब को रिश्वत देकर जबरदस्ती सीना जोरी कर रहे। जब ये छोटे थे तो हमारे जमीन के जामुन चुरा के हमें जबरदस्ती जलील कहा, क्योंकि हमारे जमीन के जामुन कच्चे थे। इनके बाप जमादार थे, फिर जमींदार बने। जालिम से जमींदार की जंजीरों को तोड़कर जंजीरों को तोड़कर अंग्रेजों से आजादी क्या दिला दी कि जरूरत से ज्यादा जाहिल बन गए। फिर क्या हुआ, एक को जलाया, दूसरे को जंगल में जाके मारा, और फिर बन बैठे जमींदार। जमाना जरा देखिए, जरूरत से ज्यादा तेज और जलील इन जवानों का है। जब तक आप शरीफ हैं तब तक आप जाहिल। अरे जहन्नुम में जाइए, जरा जोर लगाकर जमीन चोर और जलील बन जाइए, लोग आपको जनाब जनाब की आवाज दें। ठीक है, सही है। आपको बस करना क्या है, आपको अपने वॉइस पे काम करना, सुर पे। सुर को एक ही फ्लो में रखना है। जब हम अपनी रियल जिंदगी में जब किसी से बात करते हैं तो हमारा जो थ्रो होता है, जो बोलने का अंदाज होता है, वो एक ही फ्लो में होता है ना? हम तोड़ते नहीं हैं, हम अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं करते जो हमारे जीवन में होता है। जैसे जनाब जलालत की हद होती है, मगर आप तो उसको भी पार करो। जरा इनकी जरूरत तो देखिए, जज साहब को रिश्वत देकर सीना जोरी कर रहे हैं। जब जरा छोटे थे तो हमारे जमीन के जामुन चुराकर जबरदस्ती हमको जलील करा, क्योंकि हमारे जमीन के जामुन कच्चे थे। फ्लो चेंज नहीं हो रहा है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपना फ्लो तोड़ना नहीं है। आप क्या करते हो, जनाब जलालत की हद होती है, मगर आप तो इसको भी पार कर गए। जरा इनकी जरूरत तो देखिए, जज साहब को रिश्वत देकर सीना जोरी कर। जब जरा छोटे थे तो आप ना जो फ्लो को, अपने जो बोलने का जो अंदाज है ना, उसको छोड़ो मत। और खास करके आपको डिक्शन का ख्याल रखना है। डिक्शन में एक एक चीज पर आपको काम करना है ना? एक एक्टर जो होता है उसकी जबान अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना? मैं मतलब सुर चेंज कर देता हूं। हाँ, आप सुर चेंज कर देते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करता, तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? तो एक एक्टर के लिए डिक्शन, ग्रामर, जबान, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर, जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूट में सिखाता हूँ वहाँ पे लोग कहते हैं कि सर मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं आ रही। तो बॉडी लैंग्वेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीद लिए या सोच लिए। जैसे एक सिचुएशन है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हो कि अरे ओए इधर आ, अब इधर आ, तो जब हमारी जबान कड़वी होती है तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अब तो ऐसा नहीं कि अरे ओ, ऐसा नहीं करता है ना? क्योंकि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वही होगी। रियल जिंदगी में जब भी हम कुछ करते हैं, अगर हम हंसी के मूड में होते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी हंसी के मूड में ही होता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से के मूड में होता है पूरा बॉडी लैंग्वेज। अगर हम अपने घर वालों पे गुस्सा करें या बाहर वालों पे गुस्सा करें तो उसका बॉडी लैंग्वेज, जिस आपका जो मनोभाव होगा, जिस मनोभाव में रहोगे उसी हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है। बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार और पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आइए।